ये है मेरा सेकेंड सर्किट और जहाँ पे ये डायोड डी का नाम दिया हूँ मैं इस डायोड को। और आप देख सकते हो ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है। तो आपको पूछा गया इस सर्किट में इन दोनों केसेस में मेरा डायोड ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। दो केस क्या है कि पहली केस आपको एज्यूम करना है कि आपका डायोड आइडियल डायोड है तो तब ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। सेकेंड केस में एज्यूम करना है कि ये डायोड सिलिकॉन डायोड का है तब ये ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो हम इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, जब भी आपको चेक करना होगा कि कौन सा डायोड ऑन है या फिर ऑफ है, आसान तरीका बताता हूँ। इस डायोड को प्रेजेंट ही नहीं था ऐसा समझो तो इसे ओपन सर्किट करो और यहाँ पे का वोल्टेज चेक करो, यहाँ पे का वोल्टेज चेक करो। अगर मेरा VD, इन दोनों के बीच में का वोल्टेज क्या है? VD है, राइट। अगर मेरा VD ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये आइडियल डायोड की केस हो जाती है, तो मेरा ऑन होगा। अगर मेरा VD लेस देन 0 हुआ तो मेरा डायोड ऑफ होगा। इस तरह से हम चेक करते हैं। सिलिकॉन डायोड में कैसे चेक करेंगे? मेरा VD ग्रेटर देन 0.7 होना चाहिए। तो अभी हम इस सर्किट को सॉल्व करते हैं केस 1 के हिसाब से। केस 1 यहाँ पे लिखते हैं और केस 2 यहाँ पे लिखते हैं। केस 1 में हमारा कि दोनों केसेस में क्या यहाँ पे का वोल्टेज चेंज हो सकता है, यहाँ पे का वोल्टेज चेंज हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम दोनों केसेस में डायोड को ओपन सर्किट ही करने वाले हैं। दोनों केसेस में आज सॉल्व करने के लिए आपको डायोड को ओपन सर्किट ही करना है और यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ का वोल्टेज मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये डायोड प्रेजेंट ही नहीं था ऐसा समझो, ये डायोड है ही नहीं ऐसा समझो, और यहाँ पे का वोल्टेज कैलकुलेट करो। यहाँ पे का वोल्टेज क्या आएगा? 5 × 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 × 2K डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5K। तो ये K और ये K कैंसल, ये 5 और ये 5 कैंसल, और यहाँ पे का वोल्टेज मुझे आया 2 वोल्ट। अब यहाँ पे का वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। 5 वोल्टेज × 3K डिवाइडेड बाय 3K प्लस 2K। मैं वोल्टेज डिवीजन रूल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं होप कर रहा हूँ आपको नेटवर्क थ्योरी उतना आता होगा। तो ये वाला टोटल रेजिस्टेंस 5K आता है, तो उसमें का K कैंसिल हो गया और ये 5 वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आया 3 वोल्टेज। तो आप देख सकते हो कि मुझे VD की वैल्यू कैलकुलेट करके आई है। VD की वैल्यू क्या है दोनों केसेस में? 2 - 3। यहाँ पे भी क्या है? 2 - 3। पर दोनों में मुझे कंडीशंस अलग चेक करने हैं। VD की वैल्यू क्या है? -1। VD की वैल्यू क्या है? -1। पर मुझे चेक क्या करना है आइडियल डायोड के केस में? अगर मेरा VD ग्रेटर देन 0 रहा तो मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अगर मेरा VD लेस देन 0 रहा तो मेरा डायोड रिवर्स बायस होगा। इसे हम ऑन समझते हैं, इसे हम ऑफ समझते हैं। मेरा VD यहाँ पे ग्रेटर देन सिलिकॉन डायोड का केस है तो 0.7 होना चाहिए। मेरा VD लेस देन 0.7 होना चाहिए। दो केसेस हैं। इस केस में मेरा डायोड ऑन होगा या फिर फॉरवर्ड बायस होगा। इस केस में मेरा डायोड ऑफ होगा या फिर बोल सकते हो रिवर्स बायस है। दोनों का मीनिंग सेम है। फॉरवर्ड बायस ऑन दोनों का मीनिंग सेम है, रिवर्स बायस ऑफ दोनों का मीनिंग सेम है। तो अगर हम देखेंगे हमारे सर्किट में मेरा VD क्या है? लेस देन 0 है, तो मेरा डायोड क्या है इस केस में? ऑफ है। अगर आइडियल डायोड ऑफ हो गया, आइडियल डायोड ही ऑफ ऑन नहीं हो पा रहा है, तो प्रैक्टिकल डायोड क्या ही ऑन होगा? तो इसे आप डायरेक्टली भी ऑफ लिखते बिना कंडीशन चेक किए तो भी चल जाता। फिर भी आप देख सकते हो आपका VD लेस देन 0.7 है। -1 लेस देन 0.7 होता है। ठीक है। अगर आपका डायोड आइडियली नहीं ऑन हो सकता तो प्रैक्टिकली तो वो ऑन हो ही नहीं सकता। ये हमें चीज़ यहाँ इस सर्किट में समझ में आती है कि जो डायोड प्रैक्टिकली ऑन होना चाहता है उसे सबसे पहले आइडियल कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ये हमने इस सर्किट में सीखा है। अभी हम दूसरा सर्किट देखते हैं और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मेरा डायोड ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। तो जैसे आप इस सर्किट में देख सकते हो, आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 2 लिया है मैंने, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि ये डायोड सिलिकॉन डायोड का ही है। तो इस केस में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये है मेरा VD वोल्टेज। मेरे VD वोल्टेज को ग्रेटर देन 0.7 होना पड़ेगा मेरे डायोड को ऑन रहने के लिए, सिलिकॉन डायोड को ऑन रहने के लिए। अगर मेरा VD लेस देन 0.7 रहा तो मेरा सिलिकॉन डायोड ऑफ होगा। तो वैसे ही चेक करोगे, ये डायोड प्रेजेंट ही नहीं था समझो, और यहाँ पे का वोल्टेज कैलकुलेट करो। इसे मैं नाम देता हूँ V1 और इसे मैं नाम देता हूँ V2। तो आपका V1 क्या होगा? अगर बीच में कुछ है ही नहीं तो 10 × 4 डिवाइडेड बाय 6।
प्लस 4, 10 इंटू 4K डिवाइडेड बाय 4K प्लस 6K कितना आया, 10K आया। तो इस हिसाब से मेरा V1 का वैल्यू क्या आया, ये K ये कैंसल, ये 10 और ये 10 कैंसल, 4 वोल्ट आया। और मेरा V2 का वैल्यू क्या आएगा, 10 इंटू 6K डिवाइडेड बाय 6K प्लस 4K। उस हिसाब से मेरे V2 का वैल्यू आया 10 और 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 6 वोल्ट आंसर आएगा। अगर अभी आप देखोगे आपका VD क्या है, V2 माइनस V1 है। आपका VD क्या है इस केस में, V2 माइनस V1 है। तो डायोड की डायरेक्शन चेक करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिख के VD लिखते तो रॉन्ग आंसर आपको मिलता। ये है मेरी P साइड और ये है मेरी N साइड, राइट। तो इस हिसाब से मैं क्या चेक करूँगा, मेरा VD अगर ग्रेटर देन 0 रहा, VD क्या है 6 माइनस 4, V2 माइनस V1 है, राइट। V2 माइनस V1, 6 माइनस 4 क्या आया, 2 वोल्ट आया। तो आप देख सकते हो आपका VD 2 वैल्यू है जो ग्रेटर देन 0.7 है, इसलिए मेरा डायोड क्या होगा, ऑन होगा इस केस में। अभी हम अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और एक अच्छा सर्किट देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, आपको कहानी लिख कर दी है अभी मैंने। कंसिडर फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट है, इन विच वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच डायोड इज 0.6 वोल्ट। मतलब मुझे क्या बताया गया है, इस डायोड का भी कट इन वोल्टेज कितना है, 0.6। आप देख सकते हो मेरा कट इन वोल्टेज चेंज हो गया। ये भी सिलिकॉन डायोड ही हो सकता है, पर मेरा कट इन वोल्टेज चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि मैं अलग किसी तो करंट वैल्यू में डिपेंडेंट हूँ। मेरा VB चेंज नहीं हो सकता क्योंकि VB तो डोपिंग पे डिपेंडेंट था, पर मेरा कट इन वोल्टेज कुछ भी चेंज हो सकता है मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन दूसरा है सर्किट का, वो क्या है मैं जानता नहीं हूँ, पर एप्लीकेशन डिफरेंट है। वेयर करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इज 0.5 मिली एम्पियर। तो इस करंट के हिसाब से उन्होंने वो कट इन वोल्टेज चूज़ किया होगा, वो हमें एज्यूम करना है। तो इस डायोड के अक्रॉस 0.5 जा रहा है, इस डायोड के अक्रॉस 0.5 जा रहा है, इस डायोड के अक्रॉस 0.5 जा रहा है। ये वो बताना चाहते हैं क्योंकि आपको इनडायरेक्टली वो ये बता रहे हैं कि हर एक डायोड फॉरवर्ड बायस है, तभी तो करंट ID ग्रेटर देन 0 फ्लो रहा है, राइट। जब तक मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होता तब तक आपका करंट ID ग्रेटर देन 0 एम्पियर फ्लो हो ही नहीं सकता। ये नेसेसरी कंडीशन है, फॉरवर्ड बायस में ही ग्रेटर देन 0 करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इज 0.5 मिली एम्पियर उन्होंने बताया है आपको। तो वो इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं ऑल डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस, ये आपको वो इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या होता है, V बाय R। हर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज पॉजिटिव ही है, उन्होंने बताया ये पॉजिटिव है। अगर मेरा करंट पॉजिटिव है जो कि फॉरवर्ड बायस में होता है, तो मेरा रेजिस्टेंस भी मुझे पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। अगर मतलब इसका मतलब क्या बता रहा हूँ, अगर मैंने एज्यूम किया कि मेरे सारे डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो उस एजम्पशन से मुझे रेजिस्टेंस की भी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये तो पॉजिटिव है, ये फिक्स है, ये उन्होंने लिख के बता दिया है कि ये पॉजिटिव है। तो अगर मैंने एज्यूम किया है कि ये मेरा सारे डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे थे, तो उसके कारण मुझे करंट ग्रेटर देन 0 मिला है, तो उसके कारण मुझे यहाँ पे हर एक रेजिस्टर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 ही मिलनी चाहिए। ये छोटा सा एजम्पशन है, पर यहाँ पे आपको वो भी चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इज 0.5 मिली एम्पियर यहाँ पे आपको वो बताया गया है। तो कैसे करेंगे हम इस सर्किट को ना, अभी रिप्लेस करेंगे उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज ड्रॉप से, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बताया नहीं गया है कि ये PWL मॉडल से रिप्लेस करना है या फिर कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल से रिप्लेस करना है। तो अब कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल ही इसे यूज़ करोगे। तो ये रहा उसके अक्रॉस 0.6 वोल्टेज का ड्रॉप, ये रहा उसका 10 वोल्ट, और ये रहा मेरा रेजिस्टेंस R1, और इस डायोड के अक्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 मिली एम्पियर। ये लिखना मत भूलना, नहीं तो सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। 0.5 मिली एम्पियर। और ये रहा मेरा सेकेंड डायोड जो मैंने रिप्लेस किया है 0.6 वोल्टेज से, और यहाँ पे कितना वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है। इस डायोड के अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो होगा, 0.5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे लिख दो 0.5 मिली। अब यहाँ पे मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस R2 है, और यहाँ पे आपका क्या है, 0.6 वोल्टेज का ड्रॉप है।
ये है मेरा 0.6 वोल्टेज का ड्रॉप। और ये वाला वोल्टेज कितना कनेक्टेड है, इस साइड का 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है। और इसमें से भी कितना करंट फ्लो होगा, ईच डायोड का 0.5 मिली एम्पियर बताया, तो यहाँ पे भी आपको 0.5 मिली ही लेना है। और इसके आगे मेरा ऐसा रेजिस्टेंस है R3 जो कनेक्टेड है -5 वोल्टेज पे। अभी हमें यहाँ पे इसे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ये वोल्टेज VB कंसीडर करोगे और ये वोल्टेज VC कंसीडर करोगे तो आपको VB और VC अगर आपने कैलकुलेट कर लिया ना, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। VB क्या वोल्टेज है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज है, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट को अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये सर्किट आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये सर्किट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक 5 वोल्टेज का प्रेजेंट है और यहाँ पे एक 0.6 वोल्टेज है और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि VB का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये 5 वोल्टेज भी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, ठीक है। इस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना दिया। और ये वोल्टेज भी आप किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट करते हो, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। तो इसके अक्रॉस अगर आप KVL लगाओगे तो आपको क्या आएगा, ऐसे डायरेक्शन में लास्ट टर्मिनल देखो, ऐसे डायरेक्शन में लास्ट टर्मिनल क्या है 5, इसका लास्ट टर्मिनल क्या है -0.6, इसका लास्ट टर्मिनल क्या है -VB। तो मेरा VB क्या आया इक्वल टू 0, VB क्या आया 5 - 0.6 4.4 वोल्ट। पर ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ आपको पहली बार ऐसा करके दिखाया है। अभी हम डायरेक्टली इसमें करने की कोशिश करते हैं वही सेम चीज़। 5 - 0.6 कितना आया 4.4, तो ये होगा उसका आंसर 4.4। सेम यहाँ पे करने की कोशिश करो VC के लिए। 0 - 0.6 करंट की डायरेक्शन ये है, राइट। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये थी इसलिए मैंने ऐसा मेजर किया, यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो मैं ऐसा ही मेजर करूँगा। 0 - 0.6 आंसर आया, ठीक है। आपने सारे वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लिए। तो अभी अगर आप ये करंट आपको पता है, इस ब्रांच में से करंट फ्लो होने वाला आपको पता है, तो करंट क्या होता है, या फिर आप इस ब्रांच में ना KVL लगा दो, सिंपल KVL लगा दो, इस ब्रांच में KVL लगाओ, या इस ब्रांच में नाम देता हूँ ब्रांच 1। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार मुझे लगता है बहुत सारे लोग के कॉन्सेप्ट्स हिले हुए होंगे। तो ब्रांच 1 में अगर आप KVL लगाओगे 10, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली पॉजिटिव क्यों कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसा एक ग्राउंड को कनेक्टेड होगा और ये उसका है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 10 का ये 10 वोल्टेज है तो इसका ये पॉजिटिव ही है, राइट। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो लास्ट टर्मिनल पॉजिटिव ही है, इसलिए मैं पॉजिटिव 10 कंसिडर कर रहा हूँ। तो 10 - 0.6 -4.4, राइट। ये कैसा है वोल्टेज है, ये एक ऐसा वोल्टेज आप इमेजिन कर सकते हो कि ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा है। तो कैसा मैं बोल रहा हूँ, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है कनेक्टेड लास्ट, तो मैं 10 वैसे के वैसे लिख दिया, पॉजिटिव था इसलिए। पर इसका इस डायरेक्शन में लास्ट जाते वक्त ये नेगेटिव टर्मिनल आ रहा था तो मैंने -0.6 लिख दिया। और बाद में सेम डायरेक्शन में नीचे आया तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या आया, नेगेटिव टर्मिनल पे आया, तो -4.4 लिख दिया। तो मैंने आप देख लिया कि मेरा वोल्टेज मैंने टोटल कैलकुलेट कर लिया इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है इस ब्रांच में, टोटल R1 एक ही रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में, टोटल रेजिस्टेंस मेरा सिर्फ एक ही प्रेजेंट है तो मैंने R1 लिख दिया। इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 मिली। तो आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू 10 - 0.6 - 4.4 डिवाइडेड बाय 0.5 मिली। तो ये क्या आया, ये 5 आया, 10 - 5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 10 किलो ओम आया मुझे आंसर। R1 कितना आया, 10 ओम्स नहीं आया क्योंकि मिली ऊपर जाएगा तो किलो बन जाता है, तो 10 किलो ओम्स। तो आप देख सकते हो मेरा रेजिस्टेंस
10 किलो ओम्स में आया है, किलो में आया है, इसलिए मैंने अपने डायोड को सिंपल कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस किया था। मैंने एक रेजिस्टेंस उसके साथ लिया नहीं, क्योंकि मेरे सारे सर्किट में के रेजिस्टेंस किलो में प्रेजेंट है, तो मुझे वो रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू ओम्स में था उसे कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने क्वेश्चन में भी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बताई नहीं, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है इस किलो के सामने। ये 1000 टाइम्स है, राइट। किलो मीन्स क्या होता है 10 पावर 3, इसलिए उन्होंने बताया ही नहीं वो चीज़। अभी हम अपने नेक्स्ट ब्रांच के लिए कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं नीचे वाला पेज यूज़ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये है मेरा नेक्स्ट ब्रांच मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मेरा VB 4.4 है और यहाँ पे एक R2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे का वोल्टेज कितना है इस ब्रांच में का, इस नोड में का 0.6। अगर आपको इस ब्रांच में का करंट मिल गया ना, आपका काम बन जाता है। तो करंट कितना होगा, अगर आप देखोगे सेम 0.5 मिली एम्पियर यहाँ पे फ्लो है, तो इस करंट का भी आंसर क्या होगा 0.5 मिली होगा। ये करंट की वैल्यू भी कितनी है 0.5 भी नीचे जा रहा है, 0.5 भी नीचे जा रहा है, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा 1 मिली फ्लो होगा, राइट। 0.5 प्लस 0.5 1 मिली, तो मुझे मिल गया 1 मिली करंट का आंसर है। तो इस हिसाब से अगर मैं वापस से लिखूँ कि R इज़ इक्वल टू V/I, तो मेरा टोटल वोल्टेज कितना है इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। 4.4 माइनस ऑफ माइनस 0.6, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता ना तो मैं वोल्टेज क्या लिखता 4.4 माइनस 0.6, पर यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस है, इसलिए मैं वोल्टेज क्या लिखूँगा 4.4 माइनस ऑफ माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर करंट। तो ये कितना आया 5/1 मिली, जो आता है 5 किलो ओम्स। आपका रजिस्टर R2 भी कितना आया 5 किलो ओम्स में। तो ये भी एक सबूत है कि हमने इस डायोड को भी सिर्फ उसके कांस्टेंट ड्रॉप से रिप्लेस किया, एक रेजिस्टेंस से नहीं रिप्लेस किया। इसलिए मैंने यहाँ पे PWL मॉडल को भी कांस्टेंट वोल्टेज मॉडल से रिप्लेस किया, वहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने इग्नोर ही कर दिया। अब मुझे मेरा थर्ड ब्रांच में का करंट कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, सेम तरीका है। आप देख सकते हो, आपको इस नोड पे का करंट पता है VC कितना है -0.6, ठीक है, लिख दिया। और इसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R3 भी बना दिया, और उसके नीचे कितना कनेक्टेड है वोल्टेज -5। अब देखो 1 मिली यहाँ पे फ्लो हो रहा है और 0.5 मिली फ्लो हो रहा है, तो 1 मिली प्लस 0.5 मिली कितना होगा यहाँ पे, इसमें से 1.5 मिली। तो इस हिसाब से मेरा करंट कितना फ्लो होगा इसमें 1.5 मिली। तो यहाँ पे भी मैं अगर लिखूँ कि रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पहले से ही -0.6 है, इसलिए मैं -0.6 लिखूँगा। और हमेशा की तरह करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस, -0.6 माइनस ऑफ -5। अगर यहाँ पे +5 होता तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता -0.6 -5, पर यहाँ पे और एक बार माइनस इस वोल्टेज के साथ ही है, इसलिए मैंने -5 भी लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर। डिवाइडेड बाय करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 मिली, तो 1.5 मिली। तो इसका आंसर क्या आएगा 5 माइनस 0.6, माइनस माइनस प्लस बन गया -0.6 डिवाइडेड बाय 1.5 मिली। तो R3 का मेरा वैल्यू आता है, ये क्या था R3 का मेरा वैल्यू आता है कुछ तो 2.93 किलो ओम्स के आसपास। आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करना कि मेरा रेजिस्टेंस किलो ओम्स में आया है, इसलिए जो भी मैंने एजम्पशन किया था पहले कि मैं ये वाला डायोड एक सिर्फ कांस्टेंट वोल्टेज के साथ रिप्लेस करूँगा, वो राइट था, क्योंकि मेरा सारे सर्किट में के रेजिस्टेंस किलो ओम्स में प्रेजेंट है। उसी के साथ साथ मैंने और एक एजम्पशन किया था कि मेरे सारे डायोड्स फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि करंट अक्रॉस ईच डायोड इज़ 0.5, मतलब करंट सारा पॉजिटिव था। तो मैंने इसे रीचेक करने के लिए आपको क्या बताया था कि सारे रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव आने चाहिए। तो देख सकते हो मेरा रेजिस्टेंस पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव है, मेरा ये वाला रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है, मेरा ये वाला रेजिस्टेंस भी
पॉजिटिव है। तो जो भी मैंने एजम्पशन किया था वो राइट आया। इस तरीके से आप सर्किट सॉल्व करते हो। अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। अभी हम अपना नेक्स्ट सर्किट देखते हैं और ये गेट में का क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और आपको इस दो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है कि इस दो टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा जब मैं इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक ऐसा Vm sin ओमेगा t अप्लाई करूँगा। इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले, और ये सारे डायोड्स आइडियल डायोड है, ये सारे के सारे डायोड आइडियल डायोड है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, या ये सारे डायोड्स D आइडियल डायोड्स हैं। तो ये आइडियल डायोड्स के साथ सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो मैं आपको बताता हूँ इसमें के ट्रिक जो आपको यूज़ करनी है। ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन की? अगर आपका कोई भी एक ऐसा एक वोल्टेज आपने अप्लाई किया है एक डायोड के अक्रॉस, जो डायोड आइडियल है, यही वोल्टेज के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है? Vd है, राइट। और अगर मैंने इसके अक्रॉस एक ऐसा वोल्टेज लगाया, पॉजिटिव साइकिल लगाई, तो आप देख सकते हो इस केस में सारे के सारे मेरे Vd, यही वोल्टेज मेरा एज ए Vd काम कर रहा है, राइट। मेरा इनपुट ही मेरा Vd की तरह काम कर रहा है और मेरे सारे इनपुट के वैल्यूज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, राइट। मेरे सारे इनपुट के वैल्यूज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। और ये ज़ीरो एक्सिस है तो मेरा सारा वोल्टेज ज़ीरो से अबाव है, तो मैं देख सकता हूँ मेरा सारा Vd ग्रेटर देन ज़ीरो आया, तो मेरा डायोड क्या होगा? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा आइडियल डायोड के हिसाब से। तो इसके हिसाब से मुझे क्या चेक करना है? अगर मेरा पॉजिटिव वोल्टेज रहा तो मैं एज्यूम कर लूँगा कि मेरा ये वाला टर्मिनल प्लस है और ये वाला टर्मिनल माइनस है। और अगर मेरा P साइड पॉजिटिव को कनेक्टेड है और मेरा N साइड नेगेटिव को कनेक्टेड है तो मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। यही मेरा एक्चुअल होता है ना। मेरे डायोड में मुझे P साइड पॉजिटिव को कनेक्ट करनी होती है, N साइड नेगेटिव को कनेक्ट करनी होती है। अभी हम इसका उल्टा केस देखते हैं। अगर मैं ये दूसरा सर्किट बनाऊं जहाँ पे मैं अभी सेम डायोड का मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ और अभी मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में साइकिल ली है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में साइकिल लिए मतलब क्या है कि मेरा इस टाइम ये नेगेटिव वोल्टेज है, राइट। तो ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन गया और ये नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन गया। तभी तो आप इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज, अगर इसे आप ग्राउंड करोगे और इसके अक्रॉस यहाँ से अगर वोल्टेज कैलकुलेट करोगे, ये वाला टर्मिनल ग्राउंड है, राइट, और वैसे ये वाला भी टर्मिनल ग्राउंड है। अगर आप यहाँ पे पूरा नेगेटिव साइकिल लगाए हो तो मतलब इसका मीनिंग क्या? आपने इस डायोड के इस टर्मिनल पे नेगेटिव लगाया है और इस टर्मिनल पे पॉजिटिव लगाया है। और ये साइड क्या थी? मेरी P साइड थी। ये साइड क्या थी? मेरी N साइड थी। मेरा P साइड नेगेटिव को कनेक्ट हो गया है, मेरा N साइड पॉजिटिव को कनेक्ट हो गया। मतलब ये रिवर्स बायस की केस है। मतलब यहाँ पे मेरा डायोड ओपन सर्किट होगा, डायोड ओपन सर्किट। तो ये एक पहचानने का तरीका है। मेरा P साइड पॉजिटिव को कनेक्टेड है और मेरा N साइड अगर नेगेटिव को कनेक्टेड है तो मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा। आइडियल डायोड के केस में बहुत ज़्यादा आसान होता है, सिर्फ टर्मिनल्स आइडेंटिफाई करके भी आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपको इनपुट लगाना है। तो अब हम इनपुट लगाना स्टार्ट करते हैं। आपका Vm केस 1, आपका Vm कैसा है? ये Vxy कैसा है? Vxy ऐसा एक साइनोसॉइडल सिग्नल है। इसका एम्पलीट्यूड को मारो गोरी, क्योंकि हमारा सारा डायोड्स आइडियल डायोड है तो हमें एम्पलीट्यूड की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, हमारा साइकिल से ही काम चल जाएगा। कि यहाँ पे कोई भी एम्पलीट्यूड होता तो भी चल जाता। केस 1 मैंने पॉजिटिव साइकिल कंसीडर की है, मैंने इनपुट की पॉजिटिव साइकिल कंसीडर की है। इनपुट पॉजिटिव साइकिल, इनपुट क्या है मेरा? इनपुट क्या है मेरा? Vxy। मैंने Vxy की सिर्फ पॉजिटिव साइकिल कंसीडर की है, मतलब ये साइकिल मैंने सिर्फ कंसीडर की है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दी। तो अगर आप ये साइकिल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो मतलब ये वाला टर्मिनल आप क्या कर रहे हो? पॉजिटिव कर रहे हो और ये वाला टर्मिनल आप नेगेटिव कर रहे हो, राइट। अगर आप पॉजिटिव यहाँ पे लगा रहे हो तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है।
चलो देखते हैं मेरा डायोड में कैसा मैंने कनेक्शन दिया है। आप देख सकते हो आपने अपने डायोड को ये साइड जो थी, ये डायोड की ये पी साइड थी, ये डायोड की ये पी साइड थी, ये एन साइड थी, ये एन साइड थी, और वैसे ये डायोड की ये एन साइड है, ये एन साइड है, ये पी साइड है, ये पी साइड है। आप देख सकते हो मैंने पॉजिटिव इन दोनों डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, दोनों डायोड का पी मेरा पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, और इन दोनों डायोड का मेरा नेगेटिव टर्मिनल एन साइड पे कनेक्टेड है। एन साइड नेगेटिव कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड पे कनेक्टेड है। मतलब मेरा दोनों डायोड क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया। तो बनाओ वो डायग्राम, ये दोनों डायोड शॉर्ट सर्किट बन गए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे अपना एक इनपुट लगाया था, यहाँ पे अपना एक इनपुट लगाया था, और ये डायोड भी क्या बन गया है, शॉर्ट सर्किट बन गया। ये डायोड भी क्या बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया। ठीक है, ये वाला जो P है ये इस के अक्रॉस में वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं आपको बताऊँ ये वाला P क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज आप मेजर कर रहे हो और इसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आप Q बता सकता हूँ और यहाँ पे मैं P बता सकता हूँ। क्या मैं ये सेम P यहाँ पे बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बता सकते हो। ये सेम P यहाँ पे भी बता सकते हो। ये सेम Q क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ? बिल्कुल यहाँ पे भी बता सकता हूँ। आप देखोगे मेरा P शॉर्ट सर्किट है मेरे भाई, ये मैं यहाँ पे भी बता सकता था P, और ये Q मैं अपना यहाँ पे भी बता सकता था, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में सिर्फ एक वायर है। जैसे इन दोनों के बीच में वायर था तो मैंने ये वाला P यहाँ पे बताया, वैसे इन दोनों के बीच में सिर्फ वायर है ना, तो ये वाला मैं P यहाँ पे बता सकता हूँ। इन दोनों के बीच में वायर था तो ये Q मैंने यहाँ पे बताया था, इन दोनों के बीच में भी वायर है तो मैं Q यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये मेरा VPQ क्या था, VP माइनस VQ था, राइट। और दोनों अगर सेम रहे तो VPQ क्या आया, पॉजिटिव साइकिल में 0 वोल्ट आया। तो हमने देखा कि जब मैं केस 1 मेरा इनपुट का पॉजिटिव साइकिल लूँगा तो मेरा आउटपुट 0 मिल रहा है। तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं कि मेरा ये है इनपुट और ये है मेरा आउटपुट। अगर मेरा इनपुट पॉजिटिव साइकिल है तो मुझे आउटपुट क्या मिला है, 0 मिला है। अभी हम अपना नेगेटिव साइकिल के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेगेटिव साइकिल में मुझे सिंपली क्या करना है, ये वाला नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा और ये वाला पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप क्या देख सकते हो, मेरा दोनों डायोड का P साइड नेगेटिव पे कनेक्ट हो गया, मतलब ये दोनों डायोड ऑफ हो गए, रिवर्स बायस। ये दोनों डायोड के N साइड मेरे पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो गए, रिवर्स बायस, मतलब ये दोनों भी रिवर्स बायस। तो इनका मैं इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करूँगा, इनका मैं इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाता हूँ। केस 2, जब मैं इनपुट VXY का रिवर्स बायस कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब सॉरी रिवर्स बायस नहीं, नेगेटिव साइकिल कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या मैंने देखा, ये दोनों डायोड्स ऑफ हो जाते हैं, ये दोनों डायोड्स ऑफ हो जाते हैं क्योंकि सारे डायोड्स रिवर्स बायस है, ऑल डायोड्स रिवर्स बायस। उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, मेरा दोनों डायोड ओपन सर्किट करूँगा ये, ठीक है, और ये उसके बीच में का एक रेजिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में आपने एक वोल्टेज लगाया था ऐसा, और ये रहा मेरा दोनों, ये भी डायोड रिवर्स बायस तो ओपन सर्किट, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है R। तो आप देख सकते हो ये आपका P टर्मिनल है, ये आपका Q टर्मिनल है। अगर आप देखोगे मेरा इनपुट आइसोलेटेड हो गया मेरे ये दो टर्मिनल से, ये एक सेपरेट सर्किट आप बाहर निकाल के फेंक सकते हो क्योंकि आपका ये डिस्कनेक्ट हो गया आउटपुट से। अगर मेरा इनपुट ही आउटपुट से डिस्कनेक्टेड है तो क्या मुझे आउटपुट मिल सकता है? नहीं मिल सकता मेरे भाई। आपको VPQ नेगेटिव साइकिल में भी कितना मिला? 0 मिला। मेरा नेगेटिव साइकिल में मुझे आउटपुट कितना मिला? VPQ 0 मिला। तो ये भी आप ड्रॉ कर दो यहाँ पे, यही मैंने इनपुट नेगेटिव साइकिल भी ली, मेरा आउटपुट 0 ही रहा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था ये गेट में। हमने आज एक गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करा है और हम और भी बहुत सारे टाइप सॉल्व करने वाले हैं इस PN जंक्शन डायोड सर्किट के लिए, ताकि आप सारे कॉम्बिनेशंस में एक्सपर्ट बन जाओ। दोनों साइकिल में आउटपुट 0 वोल्ट। हम अभी अपना नेक्स्ट सर्किट देखते हैं।